हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया बच्चों के एस्पेक्ट से हम पेरेंट्स वाला रिलेशनशिप कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कैसे अच्छा उसको फुलफिल कर सकते हैं। मैं हर वीडियो में जैसे बोलता हूँ, इस बात भी ये मैं जल्दी से रिपीट करना चाहता हूँ। ये मेरे इनपुट्स हैं, ये मेरे सजेशंस हैं। कोई ज़रूरी नहीं है आपके लिए ये एप्लीकेबल हो, कोई ज़रूरी नहीं है आपके लिए अच्छे हों या बुरे हों। लेकिन जो दूसरे व्यूअर्स हैं, जो दूसरे लोग, जो मेरे दूसरे फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, हो सकता है उनके लिए एक अच्छा एक एक अच्छा अच्छे अच्छे हेल्पफुल इंफॉर्मेशन हो। तो अभी हम बात करते हैं पेरेंट्स के हिसाब से जो ये एस्पेक्ट्स हों। मैं पेरेंट्स को कुछ सिखाना नहीं चाहता, लेकिन हो सकता है मेरे इनपुट्स पेरेंट्स के लिए कुछ इंफॉर्मेशन देते हों। पेरेंट्स को थोड़ा सा पेशेंस पेरेंट्स को भी रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जो जनरेशन गैप होता है वो होता है। आप देखिए, जो मेरे दादा थे उनको हो सकता है लव मैरिज से, जो इंटरकास्ट मैरिजेस से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता हो। मेरे फादर हैं, वो मान गए, मान लीजिए। अब मैं अगर उस चीज़ को मानता हूं तो वो जनरेशन नहीं है। मेरे फादर ने एडजस्ट किया तो अब कुछ और है जिसके लिए मैं रेस्ट्रिक्ट करूं। मैं एक पर्टिकुलर बयान नहीं देना चाहता, लेकिन ये अपनी अपनी सोच है। हो सकता है मुझे एक लड़के और लड़के की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकता है एक लड़की लड़की की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो। ये गलत नहीं है, लेकिन हो सकता है मेरी पर्सनल चॉइस ये अच्छी ना हो। क्योंकि सबको अपना चॉइस मानने की का हक है। उसी हिसाब से शायद मैं उतना उसमें कंफर्टेबल ना हूं, और मेरे बाद की जनरेशन बोले कि 2010 या दिल्ली किसी हाई कोर्ट ने शायद ये दिया था कि इट्स वेरी इजी, एंड आई थिंक 370 भी आ गया है। तो मेरे बाद की जनरेशन वाले बोले कि आप तो पुराना ख्यालात के हो, ये तो बहुत कॉमन है आजकल। लेकिन शायद मैं इतना कंफर्टेबल नहीं हूं। उसे कहते हैं जनरेशन गैप। जिसमें हम कंफर्टेबल ना हो और हमारी आगे वाली जनरेशन्स उसमें कंफर्टेबल हो, उसे जनरेशन गैप के आइडियाज़ कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे ग्रैंडफादर जो है वो लव मैरिज के खिलाफ हों, और मेरे फादर भी खिलाफ हो सकते हैं। मतलब ये एक जनरेशन वाइज जनरेशन है। मैं जिसमें कंफर्टेबल हूँ, हो सकता है मेरी सोच वहाँ तक नहीं जा पा रही हो। इसलिए आपसे सिर्फ यही एक अनुरोध है पेरेंट्स से, कि आप इस चीज़ को गलत ना लीजिए। कई बार बच्चे की अलग सोच होती है, वो बाहर जाके अलग चीज़ देखता है। उसको आप समझने की कोशिश कीजिए कि क्या वो सही है क्या। मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी गलत चॉइस को आप ये मान के चलिए कि उसका गलत भी आपको मानना ही है, लेकिन आप देखिए कि वो कितना सही है। आप एक बार कोशिश करिए समझने की। हो सकता है कई पॉइंट्स पे वो बंदा सही हो, अपना जो बच्चा है वो सही हो। इसीलिए क्या है कि आप इसको थोड़ा सा ओपन वे में देखिए और पेशेंस रखिए। क्योंकि आज की जो सोसाइटी की जो डिमांड्स हैं, सोसाइटी की जो सोशल गैदरिंग के टाइम पे जो एक ट्रेंड होता है, वो कोई डिफरेंट हो सकता है। तो उसको अपन समझने की कोशिश की। रेस्ट्रिक्ट करने से बच्चा क्या है, अंदर से ऐसे सोचने लगता है कि चलो ये तो मुझे बताना नहीं है। और आप देखिए, आप जितना एज ए फ्रेंड उसके साथ में आप ट्रीट करेंगे थोड़ा सा बड़ा होने पे, जैसे कॉलेज लाइफ में, तो और बेटर रहेगा आपके लिए। आप थोड़ा सा उसको जो 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 चीज़ प्यार से बांधी जा सकती है, वो आप किसी भी स्ट्रिक्टनेस से नहीं बांध सकते हैं। आपने शायद एक ऐड भी देखा होगा, मैंने उससे बहुत कुछ सीखा। एक एक्वाफिना मिनरल वाटर का ऐड आता था। हो सकता है मैं जस्ट एक इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा सीखने को मिला उससे। कि जो लड़की थी, जो एक फादर की बेटी थी, शायद वो कॉलेज में पढ़ती थी। उसने रात को वो अपने फ्रेंड्स के साथ में कहीं पे एक कुछ प्रोग्राम चल रहा था उनका फ्रेंड्स का आपस में, गेट टुगेदर। और उसने बोला कि अराउंड 10 o'clock उसने बोला कि एक बार अपनी फ्रेंड को कि मैं एक बार एक कॉल करके आती हूँ। उसने कॉल किया और अपने फादर को कॉल किया। फादर ने कॉल उठाया। उसने बोला कि पापा, मैं कंबाइंड स्टडी के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ में नहीं आई हूँ। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में लोनावला में आई हूँ, और हम लोग गेट टुगेदर कर रहे हैं।
सिर्फ ये आपको बताना था। तो उसके फादर बोलते हैं कि कोई बात नहीं, एन्जॉय योरसेल्फ। उन्होंने पूछा कि भाई तूने ये क्यों बताया, तो उसने बोला बस नींद नहीं आ रही थी मुझे ये नहीं बताने से। तो आप ये समझिए कि इतना छोटा सा ऐड है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी मतलब एक इंफॉर्मेशन है कि उस फादर ने उसको प्यार से इतना मतलब रखा है कि उसको उसको धोखा देते समय बहुत प्रॉब्लम हो रही है, झूठ बोलते समय, क्योंकि उसको पता है कि वो अपने फादर को जाके बोलेगी तो वो फॉरगिव कर देंगे। और उसी से ही निकलते हैं। हमारे बच्चे कभी भी कुछ गलत काम नहीं करते, क्योंकि वो प्यार से बंधे होते हैं। वो सोचते हैं नहीं यार, मेरे फादर वहाँ बैठ के सोच रहे हैं, या मेरी मदर वहाँ बैठ के क्या सोच रही है, और मैं यहाँ कितने खराब काम कर रही हूँ, तो मुझे उनसे बात करनी चाहिए या ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। तो यही इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। मैं कुछ सिखाना नहीं चाहता, सिर्फ इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास है मैं वो शेयर करना चाहता हूँ। हो सकता है आपके काम की हो। वैसे ही एक दूसरी इन्फॉर्मेशन है जो शायद मैंने भी इम्प्लीमेंट करी है। मैंने अपनी डॉटर को हमेशा यही बोला है कि बेटा, आप लोग को एजुकेशन में पढ़ते हो, इट्स फाइन कि आप बात करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका कोई मेल फ्रेंड हो या फीमेल फ्रेंड हो, आप सड़क पे बात ना करें खड़े होके। आप घर पे बुलाएं, ड्राइंग रूम में बैठें, आराम से बात करें, ताकि आप देखिए अगर इतना कंफर्टेबल होगी तो कभी भी कोई चीज़ मिस हैपनिंग नहीं हो सकती आपके साथ। अगर कोई लड़का है, मैं पर्टिकुलर किसी के लिए नहीं बोलता, लेकिन सब तरह के लोग होते हैं, तो अगर किसी लड़के के मन में गलत उसकी सोच है या गलत इंटेंशंस है, तो वो सोचेगा चल यार वहाँ मिलते हैं अपन। तो वो लड़की ये बोलेगी या मेरी डॉटर ऐसे बोलेगी कि कहीं और मिलने की क्या ज़रूरत है, मेरा घर है, आप आ जाओ कभी भी, कोई और नहीं, अपन तो बैठ के बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो किसी भी चीज़ की कोई खराब घटना होने से हम इस चीज़ को बचा सकते हैं। प्लस अगर सोसाइटी में आपको लगता है कि आपकी इज्जत खराब हो सकती है, तो उसके लिए भी एक अच्छा है। कल को कोई पर्टिकुलर बंदा कहे कि शर्मा जी, गुप्ता जी, जो भी हैं, वर्मा जी, देखिए उनकी लड़की या उनका लड़का देखिए सड़कों पे बैठ खड़े होके क्या बातें करते रहते हैं लोग। मैं एक ये सोसाइटी की नज़र से बोल रहा हूँ, ये मेरी सोच हो ना हो, लेकिन एक सोसाइटी में ये सोच होती है अपने अपने। तो उससे भी आप बच पाएंगे, और उससे भी लगेगा कि घर पे आने में किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुले तरीके से आराम से आप घर पे आके मिलोगे, तो वो चीज़ गलत नहीं है। आप सड़कों पे कहीं मिलोगे, कहीं खराब जगह मिलोगे, कहीं ऐसी जगह मिलोगे छुपी हुई, तो वो एक सोसाइटी की नज़र में गलत मानी जाती है। आप ड्राइंग रूम में बैठें, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ आपके पेरेंट्स ही बैठें। हर तरह की अपने जो लेवल की, कॉलेज लेवल की, स्कूल लेवल की बातें भी होती है, तो पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि थोड़ा स्पेस दीजिए, थोड़ा, बहुत ज़्यादा तो नहीं, आपकी आप चले ही जाएं घर से, लेकिन थोड़ा स्पेस दीजिए, आप दूसरे कमरे में बैठ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थोड़ा स्पेस तो आपको बच्चों को देना पड़ेगा। उसका रीज़न ये है कि नहीं तो आपसे छुप के करेंगे। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि आपके बच्चे बिगड़े हुए हैं या ख़राब हैं, लेकिन आज की जनरेशन की मैं बात कर रहा हूँ। हो सकता है आपको आप इसे एक हेल्दी तरीके से लें, एक जस्ट इन्फॉर्मेशन लें, किसी के स्पेसिफिक पर्पस से मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ एक जनरल मेरी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मेरी एक सोच बता रहा हूँ। हो सकता है ये सोच आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है ना हो। अगर ना हो तो आप इग्नोर करिए, और हाँ है, अगर लगता है आपको इन्फॉर्मेशन आपके काम की, तो आप इसको फॉलो करिए। और कई एस्पेक्ट्स हैं जो अपने पेरेंट्स की प्रोस्पेक्टिव से मैंने देखा है। तो आप गुस्से में आके इतना बुरा डांट देते हैं या करते हैं। कई बार एक पर्टिकुलर उम्र में ये जो डांट होती है, इसकी जगह, जैसे मैंने आपको ऐड वाली बात बताई, आप थोड़ा पेशेंस रखिए। आप थोड़ा, हमेशा मार से नहीं चलता काम, हमेशा डांट से नहीं चलता। कई बार विश्वास और प्यार से बांध के बहुत बड़े बड़े काम हो जाते हैं। तो आप कोशिश करिए, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। मैं अगेन बोलूँगा, मेरा कोई पर्टिकुलर किसी के लिए भी एक कोई ये इंटेंशन नहीं है। ये एक जनरल हेल्प इन इन्फॉर्मेशन है, सो दैट आई कैन हेल्प यू। आपको लगता है ये हेल्पफुल है तो आप फॉलो करिए, नहीं तो आप इग्नोर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में हम फिर डिस्कस करेंगे, और तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।